Good morning, student. Open the page number 117. Put today date 29/11/2021 Monday. Yum yum khichdi. Vanna heard about a new dish on the radio. He wants to try making it. When he notes down how to make it, he gets confused. This is what he note down. Pour 2 spoons of water in the pot. Boil the water and add 1 pinch of dal, half kg red chili powder, 1 bowl salt. Now put a spoon of rice and 2 peas and 8 glass of mustard seeds. Finally, add 1 kg of onion. Mix everything and boil for 15 minutes. But Sugato feels there is something very wrong in the amount of everything. क्या हुआ कि वन्ना ने एक खिचड़ी का रेडियो पे सुना था, यम यम बहुत अच्छी सी खिचड़ी किस तरह से बनानी है, तो उसने उसको नोट डाउन जो किया, तो उसने ऐसा किया। तो सुगातो को लगा कि नहीं, इसमें कुछ तो गलती है, क्योंकि खिचड़ी के अंदर क्या 2 चम्मच पानी डालना है या फिर उसके अंदर 1 पिंच ऑफ यानी 1 चुटकी भर दाल और हाफ केजी चिली पाउडर यानी आधा किलो चिली पाउडर, 1 बाउल सॉल्ट और 2 स्पून राइस, इससे ऐसा कुछ कभी बनता है नहीं। तो ये चीज़ों को उसने उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो यहाँ पे उसने क्या दिया कि हर एक चीज़ को यहाँ पे लिख दिया है राइस, दाल, पीस, वाटर, ऑनियन, सॉल्ट, मस्टर्ड सीड्स, रेड चिली पाउडर। ये सब कितनी अमाउंट में चाहिए? तो खिचड़ी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? राइस। तो 1 kg राइस, दाल उससे आधी हाफ kg, फिर पीस यानी आप मटर के दाने, तो 1 बोल मटर के दाने हो सकते हैं। पानी कितना हो सकता है? 8 ग्लास। ऑनियन कितनी हो सकती है? 2 ऑनियन, ठीक है, क्योंकि दो पीस के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन ऑनियन 2 को काटेंगे तो वो खिचड़ी में ठीक से है। फिर सॉल्ट कितना होता है? 1 चम्मच जितना सॉल्ट। मस्टर्ड सीड्स 2 स्पून और रेड चिली पाउडर पिंच ऑफ, तो पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर, ठीक है। अब या फिर ये ऐसा भी हो सकता है 2 स्पून और 1 पिंच, ठीक है। जिसको बहुत तीखा पसंद है वो इतनी सी वो छोटी सी चम्मच आती है ना ऐसी, ठीक है, वो 2 चम्मच जितनी उसके अंदर सॉल्ट डाल सकता है, 1 चम्मच चिली पाउडर और पिंच ऑफ मस्टर्ड सीड्स, ठीक है। तो 2 चम्मच सॉल्ट, 1 चम्मच मिर्ची और इसके अंदर पिंच ऑफ मस्टर्ड सीड्स। ये अपने हिसाब से हो सकता है इतनी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिविटी टाइम है। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स बॉट एट योर होम, फाइंड आउट हाउ much of each things is bought at one time. This thing can be rice, oil, chili powder, sugar, milk, onion और ginger. ये सारी चीज़ें आप अपने घर पे जो आप लेके आते हो वो, और कितनी अमाउंट में लेके आते हो, ठीक है, एक बार में। जैसे अगर आप राइस लेके आते हो तो 5 किलो या 25 किलो या 5, 10, 25 कितने किलो आपके घर में लाते हो एक बार में। फिर ऑयल है तो वो लीटर में आता है, तो 5 लीटर का लेके आते हो या 15 लीटर लाते हो या 25 लीटर का लेके आते हो, वो लिखना है। फिर चिली पाउडर आप आधा किलो लेके आते हो या 1 किलो लेके, शुगर 5 किलो, 10 किलो, 1 किलो, कितनी लेके आते हो आप एक बार। मिल्क 1 लीटर, 2 लीटर, हाफ लीटर, कितना। ऑनियन 1 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो कितनी। जिंजर आप कितनी। फिर वैसे ही टोमेटोज़ हैं, फिर फ्लोर है, आटा है, ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट करनी है और आप एक टाइम में
एक बार में आपके महीने भर का राशन जब हम भरते हैं तो कितना लेके आते हैं, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद करना है। गेज देयर वेट एंड मच, ये यहाँ पे सारी चीज़ें दिखाई है। ठीक है, अब इसका वेट देखना है तो मोर देन 1000 kg। ठीक है, देन 400 kg बफेलो हो जाएगा। फिर 80 kg तो आई थिंक सो ये है, 2 kg ये है, और 10 kg बैग में हो सकता है। ठीक है, इतना हम कर सकते हैं। फिर और मैंगो, एक भी मैंगो है तो ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, विच गेज विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वेट मोर देन 1 kilo, विच वन विल हैज़ लेस देन 1 kilo। यहाँ पे चीज़ें हैं, किसका मोर देन है और किसका, द स्कूल बैग मोर देन 1 kilo। ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स लेस देन 1 kilo, ब्रिक मोर देन 1 kg, अब बिग पम्पकिन मोर देन 1 kg, अ पेयर ऑफ स्लीपर और शूज़ लेस देन 1 kg। ठीक है, ब्रिंग अ बैलेंस एंड 1 kg वेट टू क्लास, चेक इट योर गेजेस एंड राइट। अगर आप क्लास में होते तो मैं वो बैलेंस आपको दिखाती और उसके अंदर एक एक चीज़ ऐसे रख के हम 1 kg का वेट करके देख लेते कि वो कैसा है। बट वन चेकिंग बाय बैलेंस आई फाउंड माई गेज वॉज करेक्ट। ठीक है, शायद वो ब्रिक है वो 1 kg से शायद कम ज़्यादा हो, ऐसे बैलेंस होता है। तो अगर उसका हम इस तरह से करेंगे तो यूज़ द बैलेंस टू फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ हैवियर, अ वाटर बॉटल एंड अ क्रिकेट बॉल। तो वाटर बॉटल इज़ हैवियर। ठीक है, लाइटर है, ये क्रिकेट बॉल हैवियर है। तो वाटर बॉटल इज़ नॉट हैवियर, क्रिकेट बॉल इज़ हैवियर, तो क्रिकेट बॉल आएगा। सॉरी, cricket ball is heavier than water bottle. Your shoe or your pencil box, तो my shoes are heavier. Your math book and Hindi book, तो math book is heavier than Hindi textbook. Your bag or your friend bag, my bag is heavier. शायद आपका बैग heavier है या फिर आपके friend का। This is guesswork. Okay. Weight 1 kg of mud and sand, which is equally into 2 bags. Use the balance to check if both the bag have equal weight. एक रेत में, एक बैग में आप मड यानी कीचड़ भरो और एक बैग में आप रेत भरो। अब आपको 2 ऐसी बैग तैयार करनी है और देखना है कि वो 1-1 किलो में किसका ज़्यादा होता है। ईच बैग ऑफ मड योर 1/2 kg वेट, यूज़ इट वेट सम अदर थिंग अराउंड ऑफ यू। फिर आप जो वो है एक का 1/2 kg मर्ड कर दो और 1/2 kg वो कर दो, और उस माप से फिर आप दूसरी चीज़ें भी तोल सकते हो। जैसे थिंग्स वेटिंग लेस देन 1/2 kg, सेक, विच, वॉच, बेल्ट। ठीक है, वो सब कुछ 1/2 kg लेस देन होगा। थिंग्स वेटिंग मोर देन 1/2 kg, फैन, चेयर, टेबल। ठीक है, ये सब मोर देन 1/2 kg होगा। तो आपके आसपास की चीज़ों को आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, लुक फॉर वेट एंड बैलेंस, बैलेंस यानी तराजू। मेक अ ट्रिप ऑफ योर नियरेस्ट जंक डीलर, वेजिटेबल शॉप एंड ग्रॉसरी शॉप, हैव अ लुक एट देयर वेट एंड देयर यूज़, फाइंड आउट। ठीक है, तो हु यूज़ द बिगेस्ट वेट, अ जंक डीलर यूज़ द बिगेस्ट वेट। ठीक है, जंक डीलर जो होता है वो बिगेस्ट वेस्ट यूज़ करता है। हु यूज़ द स्मॉलेस्ट वेस्ट, द स्मॉलेस्ट वेस्ट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रॉसरी शॉप। ग्रॉसरी शॉप वाला होता है वो छोटा वाला वेट का यूज़ करता है। हैव यू सीन एनी अदर द बैलेंस? यस, हमारे घर पे भी ऐसे इस टाइप का बैलेंस हो जैसे हम वेट चेक करते हैं, या फिर आप तराजू अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसा होता है, ये होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक तराजू होता है जिसमें दिखता है, ये वाला हाथ से पकड़ना होता है, इसमें कभी कभार गलती हो सकती है, ये वाला। और ये भी ऐसे हाथ से पकड़ा है या फिर आप कहीं लटका दे सकते हो और इससे फिर ये ऐसे खींचते खींचते कितना वेट है वो आता है। इन विच शॉप यू फाइंड द फॉलोइंग
टाइप ऑफ वेट, डिस्कस विथ योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। ऐसे वेट आपने कहाँ देखे? आप देखो जैसे आप ग्रॉसरी शॉप में जाते हो बड़ी वाली, फिर आटे चक्की वाले के पास जाते हो तो वो ऐसी होती है। फिर ऐसा बात आपको कहाँ दिखने, अब तो जब ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वेटेज हर एक जगह पे आपको दिखने मिलता है, लेकिन अब सब्जी वाले के पास जाते हो तो ऐसा वाला वेट होता है उसके पास, ठीक है। तो ये वाले सब्जी वाला, फिर बहुत सारी शॉप पे, जो ग्रॉसरी शॉप पे पुरानी, फ्रूट वाले के वहाँ पे इस तरह के वेट आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है, ठीक है।